सभी को सीता माँ राम मान करके ये दास प्रणाम करता है। वैसे तो विद्वानों का मत है भ्रष्टो भ्रष्टो जीव भागवता कर्म, भ्रष्टो भ्रष्टो रूप, भ्रष्टो भ्रष्टो जीव भागवत रूपी नवका पर बैठकर भव सागर से पार हो जाता है। जो जीव इसका आश्रय लेता है उसका जीवन कृतार्थ हो जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। आज कथा का प्रारंभ का समय है, अंतिम दिवस है, तो सभी भक्तों से करवर्ग निवेदन है जहां तक वाणी विकास करती हो तो ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा समय आज जरूर निकालें, आज तो निकाले ही नहीं। और भगवान गोविंद की अमृतमयी कथाओं का रसास्वादन कर अपने जीवन को धन्य बनाए, अपने जीवन को कृतार्थ करें। जो भक्त जिन्होंने 6 दिन तक कथा को श्रवण नहीं किया, यदि वो 7वें दिवस की कथा को श्रवण कर ले, उसे उन 6 दिन की कथाओं सुनने का एक मौका मिलेगा, यानी उसका फल प्राप्त होगा। जो 6 दिन तक नहीं श्रवण की उसका भी। भगवान गोविंद की अमृतमयी कथा को श्रवण कर एक नहीं अनेक विद्वानों का उद्धार होगा। एक बार श्री सुखदेव भगवान उत्तरानंदन परीक्षित को अमृत रूपी भागवत पिला रहे हैं, तो देवराज इंद्र ने देखा, विचार किया कि भाई कोई बात नहीं। देवराज इंद्र ने स्वर्ग से अमृत कलशों को लिया और सुखदेव के पास में पहुंचे और हाथ जोड़ के बोले, हे सुखदेव भगवान, आप अमृत के कलश ले लीजिए और भागवत का दान हमें दे दीजिए। तो सुखदेव ने देवराज इंद्र को अपभक्त समझा। अपभक्त का मतलब होता है ना समझ, जिसकी बुद्धि मंद हो, ना समझ। क्योंकि देवराज इंद्र को अहंकार है, उसे भागवत के बारे में मालूम नहीं। क्यों? धर्मात्मा राजा तो है और देवों का राजा है। जैसे हिंदू धर्म में होते हुए भी यदि जो व्यक्ति रामकृष्ण को न जाने तो फिर वो हिंदुत्ववादी कहलाने के योग्य नहीं है। जिस माँ बाप ने पैदा किया, यदि उन्हें आप नहीं पहचान रहे तो आप इंसान कहलाने के योग्य नहीं है। देवताओं का राजा जरूर है, लेकिन राजा है वो सुखदेव है, एक ऋषि है, ज्ञानी है, एक विद्वान का नाम है।
इससे अच्छा तो पहला हमारा समाज का कम पढ़ा लिखा जरूर था, लेकिन श्रद्धा भाव अटल था, भगवान के प्रति श्रद्धा रखता था। और आज जितनी जानकारी उतनी आदमी अज्ञान होता चला जा रहा है। उतना ही श्री सुखदेव जी बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षित, जब देवराज इंद्र पहुंचा तो सुखदेव भगवान ने एक तराजू मंगाई। तराजू सभी के घर में होगी, जिसके दो पलड़े होते हैं। एक पलड़े में समस्त साधनों को विराजमान किया गया, रखा गया, और एक पलड़े में भागवत जी को रखा गया। और जब तौला गया, उठाया गया, तो आज श्री ठाकुर जी वाला जो पलड़ा था वो इतना भारी हो गया, जो समस्त साधनों का पलड़ा जो भरा पड़ा था उसे उठा दिया। सुखदेव जी चिल्लाने, देवराज इंद्र तू देवताओं का राजा जरूर है, पर तुझे भागवत के बारे में ज्ञान नहीं है। भागवत कोई पोथी नहीं है, भागवत कोई किताब नहीं है। भागवत में तो समस्त धर्मों के उल्लेख लिखे पड़े, चाहे कोई भी धर्म हो, सब उल्लेखों का वर्णन है। सब वेद पुराणों का निचोड़ है श्रीमद् भागवत। जो उसको सुन लेता है उसका जीवन कृतार्थ हो जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी चक्रे शरणम, जो श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर लेता है वो जन्म जन्मांतर जो माँ के गर्भ में आना पड़ता है उसका चक्कर छूट जाता है। क्योंकि माता के गर्भ कितनी तकलीफ बच्चे के जीवन में कभी नहीं पड़ती है, जितनी तकलीफ बच्चे के जीवन में जब माँ के गर्भ में होती है। श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, कहां पर कथा थी महाराज?